तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है। अगर विवेक का अनादर करके लोभवश, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, अहंकारवश कर्म करता है तो विवेक और दब जाता है। धन चाहिए लेकिन खर्चने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। रामतीर्थ बोलते थे कि तुम धन कमाओ गृहस्थी हो तो, लेकिन धन कमा कमा कर उसके टेंशन से दब मरने के लिए धन नहीं है, विवेक रखो। धन कमाते हो तो कभी कभार एकांत में जाकर अपने आत्म प्रसाद को पाने का अवसर मिले। धन कमाते हो तो शरीर की सुरक्षा के लिए मकान ले, वस्त्र ले, माता पिता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनकी सेवा करें। दीन दुखी के आंतड़ी को संतोष पहुंचाकर दीन दुखी के रूप में छुपे हुए नारायण का आशीर्वाद ले, अपना औदार्य सुख प्रकट करे। तुम्हारे पास धन है, सत्ता है, योग्यता है तो विमल विवेक जागे, इसलिए विवेक से इसका सदुपयोग करो। अगर लोभ करोगे तो विवेक दब जाएगा, विमल तो नहीं बनेगा, समल बन जाएगा। रजोगुणी आदमी अगर मर्यादा और शास्त्र और संत और भगवान का आश्रय लेता है तो रजोगुण में से सतोगुण और सतोगुण में से गुणातीत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। अगर रजोगुणी आदमी अति विवेक का अनादर करके लोभ का आदर करेगा, मोह का आदर करेगा, अहंकार का आदर करेगा तो साधारण विवेक भी मनुष्य का दब जाता है। फिर क्या करें क्या न करे उसका पता ही नहीं रहता। साधारण विवेक होता है तो क्या करूं क्या न करूं असमंजस होता है। विमल विवेक होता है तो फटाक से शुद्ध विचार आते हैं, शुद्ध निर्णय होते हैं। लेकिन समल मल सहित, विकार सहित विवेक होता है तो आदमी का विवेक दब जाता है। शुभ का पता नहीं, अशुभ को ही शुभ मानता है। मैं का पता नहीं, इसको ही यह कोई मैं मानता और मैं का पता नहीं। यह शरीर है, ये हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये पैर है, आप पैर नहीं। ये मेरा हृदय है, मैं हृदय नहीं। ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूँ। ये मेरा मन है, कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है, मैं मन नहीं हूँ। लेकिन विवेक के दब जाने पर मन के सुख दुख को आदमी अपने को सुखी दुखी मानता है। चमड़े के काले गोरे होने को अपने को काला और गोरा मानता है, विवेक दबा हुआ है। बुद्धि में राग द्वेष होता है, भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन विवेक दब गया है। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। सुख दुख मन को होता है, लेकिन विवेक दब गया है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी। फलाने के लिए तो मेरे को बड़ा गुस्सा रहता है, तुझे नहीं रहता है, बुद्धि में द्वेष है। फलाना तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो तो मेरा प्यारा है, तेरा प्यारा नहीं है, तेरे राग का प्यारा है। अगर विमल विवेक होगा तो इन करणों को करण समझकर आप कर्णधार अपने स्व को जानकर मुक्त आत्मा हो जाएंगे, परमात्मा के साथ माधुर्य पालेंगे। विमल विवेक होगा तो व्यवहारिक विवेक होगा। साधु संत का संग करोगे, कुछ शुभ कर्म करोगे, कुछ इच्छा पूरी करोगे, तू भी जी मैं भी जी, जियो और जीने दो, ये साधारण विवेक है। लेकिन जब लोभ का आदर किया तो विवेक दबेगा, काम क्रोध को महत्व दिया तो विवेक दबेगा। पशुओं में विवेक नहीं होता। पशुओं को पता नहीं कि ये मेरी मौसी और ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है और ये मेरी मदर इन लॉ है। पशुओं को पता नहीं, मनुष्य को पता रहता है। पशुओं को पता नहीं रहता कि हमारा जन्म कीमती है, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, मनुष्य को पता होता है। पशु को पता नहीं कोई सर्जनहार भी है, लेकिन मनुष्य को पता है कि सृष्टि है
ये घड़ियाल है तो बनाने वाला भी कहीं न कहीं है। भले उसको बनाते नहीं देखा, फैक्ट्री को नहीं देखा, लेकिन किसी फैक्ट्री में बनी होगी और बनाने वाले ने बनाई होगी, किसी ने डिजाइन बनाई होगी। घड़ियाल को देखने मात्र से आपको स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं न कहीं इसका बनाने वाला होगा। ऐसे ही मनुष्य विवेक से जान सकता है कि सूरज किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, चांद किसी व्यक्ति की बनावट हो नहीं सकता, धरती किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, मौसम के फूल खिलते हैं और सुगंध फैलाते हैं, ये किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं। गाय हरा घास खाती और सफेद दूध बनाती है, ऐसी मशीनरी बनाना किसी मनुष्य व्यक्ति के हाथ की बात नहीं। दुनिया भर के सब विज्ञानियों को मिलाकर इतना कह दो कि एक ट्रक भर के तुम घास ले लो और 1 किलो दूध बना के दो किसी फैक्ट्री में, उसके वश की बात नहीं है। तो कितनी फैक्ट्रियां बनाकर तुम्हारे लिए रख छोड़ी है, जिसने उसको तुमने नहीं जाना और कैसे बनाता है वो भी नहीं जानते हो, फिर भी कोई बनाने वाला है, कोई सर्जनहार है। तुम्हारा जो अभी विचार उठा उसके बाद कौन सा विचार उठेगा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन विचार उठते हैं। उन विचारों में कौन से विचार को महत्व आएगा और तुम क्रियान्वित करोगे वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उसको पता है। अर्जुन तू भले ना बोलता है लेकिन तू युद्ध करेगा। व्यास जी बोलते हैं कि ऐसा भी जमाना आएगा 5000 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले व्यास जी ने जो भागवत में लिखा है वो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जो विमल विवेक पाते हैं उसके साथ एकत्व पा लेते हैं, वो अभी की बात भी जानते हैं और 5000, 10,000, 50,000 साल के बाद क्या होगा वो भी जान लेते, और 50,000 या लाख वर्ष के पहले क्या था वो भी जान लेते। तो कैसे जानते हैं? मानवीय मति से नहीं जानते, मानवीय विवेक से नहीं जानते हैं, लेकिन विमल विवेक से जान लेते हैं। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये संसार घोर समुद्र है, जैसे समुद्र में तमाम मत्स्य कच्छ जलचर होते हैं और अंदर वनस्पतियां और औषधि और उत्पात उत्थान होते हैं, ऐसे संसार में कितने उत्थान पतन उत्पात राग द्वेष। कोई तुम्हारे को वाह वाह करके अहंकार सजाता है तो कोई तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे को देहाध्यासी बनाता है, कोई तुम्हें प्रेम करके संसार में फंसाता है तो कोई तुम्हें नफरत करके संसार में फंसाता है। ठीक इतने काले ऐसे कपड़े, बेकार आदमी हो। तो बेकार आदमी हो तो तुम अपने शरीर को माई या भाई को ही मैं मानोगे। अरे यार बहुत बढ़िया ड्रेस पहने, क्या जचता है, कितना बढ़िया लगता है। वो तुम्हारे को देहाध्यास में फंसाया, विमल विवेक की तरफ नहीं ले गए। ये मरने वाले शरीर को मैं मानना और मरने वाली वस्तुओं को मेरा मानना, इस साधारण समल विवेक में ही तुम्हें घुमाएगा। लेकिन भगवान की कृपा होगी, जब भगवत नाम जप करोगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, गुरु का सानिध्य होगा, तत्व ज्ञान का उपदेश मिलेगा, भक्ति के रहस्य का उद्घाटन होगा, विमल विवेक जगेगा। तुमको लगेगा कि ये सुंदर लगने वाला ये पुतला मैं नहीं हूँ, और मैले फटे कपड़े हैं और असुंदर लगने वाला पुतला मैं नहीं हूँ। बीमारी हुई तो इस शरीर को हुई, और स्वास्थ्य हुआ तो इसका हुआ, सुख दुख हुआ तो मन में हुआ, और राग द्वेष हुआ तो बुद्धि में हुआ, भूख और प्यास लगी तो प्राणों को लगी, और बूढ़ापा आया तो इस शरीर का आया, और जवानी आई थी तब भी इसी की थी। बाल्यकाल भी देख लिया, किशोर अवस्था भी देख ली, जौवन भी देख लिया, बुढ़ापा भी देख रहे। मृत्यु आएगी तो विमल विवेक वाला मृत्यु को भी देखेगा। जो मृत्यु को देखता है उसकी मौत नहीं हो सकती है, मृत्यु का साक्षी।
भावो ही विद्यते देवो, भाव में ही देवत्व है। न लोष्टे काष्टे पाषाणे च, लोहे में देवी देवता नहीं है, पत्थर में देवी देवता नहीं है, काष्ट में देवी देवता नहीं है तो मुजाहिर कबर, सड़ा गला मांस पड़ा है अंदर, उखाड़ो तो हड्डियां मिलेगी, बदबू वाला मांस मिलेगा, बिच्छू मिलेंगे, बैक्टीरिया की बुरी बदबू मिलेगी। लेकिन मुसलमान मुजाहिर पर यकीन करके अपना मत्था टेकता है, अपनी मनोथी मानता है। हिंदू भगवान की मूर्ति में भावना करके भगवान से मन चाहे अनुकूलताएं, मन चाहे वरदान और मन चाहे पवित्रता पा लेता है। तुम्हारे भाव में बड़ी शक्ति। जब सड़े गले मांस की मुजाहिर से भाव के द्वारा कुछ पाया जा सकता है तो पति के अंदर सचमुच में धड़कने चलाने वाला परमात्मा देव है। तो पति को पति देव कहे तो भारत की नारी की बुद्धिमता है। पिता को पिताश्री कहे तो भारत के किशोर, भारत के पुत्र, भारत के युवकों की बुद्धिमता है। माता को माता देवी कह दे, मातृदेवो भव, तो ये उनका विमल विवेक है। गमे तेम छे पण मारा पति देव छे, कैसा भी है अपन फेरे फिर के आए, नारी नारायणी का रूप है। चलो थोड़ी गलती हो गई, डाइवर्स की आग नहीं लगेगी, विमल विवेक होगा तो। मार जुड़ के डंडे नहीं उठेंगे, विमल विवेक होगा तो। बाल गंगाधर तिलक की पत्नी, जितने वो विद्वान बुद्धिमान मशहूर थे उतनी वो बुद्धू अनपढ़ थी। अनपढ़ थी, फेरे फिर लिए हो गया। धीरे धीरे उसको पढ़ाया लिखाया समझाया, व्यवहार की कुशलता भरी। वर्षों की मेहनत के बाद उनकी पत्नी उनकी सहचरणी की काबिल कुछ हुई। लोगों ने कहा बाल गंगाधर तिलक आपने कमाल कर दिया। ऐसी एकदम अनपढ़ देहाती, अब क्या कहें, आपकी धर्म पत्नी कैसी बाई थी और आपने कैसी बना दी। आपने बड़ा उन पर उपकार किया। बोले उन पर क्या उपकार किया, वो तो मेरी अर्धांगिनी थी। आधांग कमजोर है तो उसको सबल करना ही अपना कर्तव्य है। विमल विवेक के तरफ की यात्रा है। હું ભણેલો ગ્રેજ્યુએટ ને તું અંગૂઠા છાપ, નહીં જોઈએ રાંટ, હું બીજી લાવીશ। समल विवेक, मल सहित का विचार है। अब दूसरी लाएगा तो क्या सुख देगी अल्लाह जाने, और सुख दे भी दिया तो उसके सुख की आसक्ति में फंसोगे, काम का प्रभाव आएगा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। समल विवेक है, मल सहित का मानवीय विवेक है। तुमने धन इकट्ठा किया, धन का उपयोग करने के लिए तो धन कमाना ठीक है, लेकिन धन की संख्या बढ़ाने का जब आदमी को अंधा भाव आ जाता है, अंधी दौड़, लाख वाला 2 लाख, 2 वाला 5 5 वाला 25 25 वाला 50 50 वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला चाहता है कि आप क्या करूं। इज्जत का सवाल है, फैक्ट्री इज्जत का सवाल है। ये समल विवेक है, विमल विवेक नहीं है। इज्जत में जिंदगी बर्बाद हो रही है, आयुष्य नष्ट हो रहा है, उसका भी तो ख्याल कर बुद्धू सिंह। जयराम जी की, लेकिन नहीं, क्या करें, इतना तो करना पड़ेगा। पड़ोसी यहां तक पहुंचा तो हम भी तो कुछ करेंगे। मेरा भाई मुझे कहता था कि देखो साथ वाले दोनों भाई मिलकर करते तो कितने आगे आ गए, तू थोड़ा सा साथ दे तो उनसे हम लोग 4 गुने आगे आ सकते हैं। मैं क्या, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन फिर क्या, समझो उनसे 4 गुनी संपत्ति आ गई, फिर क्या, 10 गुनी आ गई, फिर क्या, अंक ही तो बढ़ेंगे। आंकड़े बढ़ाने की अंधी दौड़ विमल विवेक नहीं है। 10 लाख हो गए तो 50 किया, वासना जगी, 50 वाले करोड़ की इच्छा हुई, करोड़ वाला 2 करोड़, 2 करोड़ वाला 5 करोड़, 5 आ गए तो क्या शांति हो गई? नहीं, वासना बढ़ गई। समल विवेक तो अंधी दौड़ लगाता है। जहां वक्त लगाना चाहिए, जहां समझ लगानी चाहिए, उसके लिए फुर्सत नहीं है, और जो छोड़ जाना है उसके पीछे सारी जिंदगी तबाह कर दिया। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी तो है, लेकिन विवेक का अनादर करने से उल्टा ज्ञान
प्रभावशाली हो जाता है हम सत्य चित्त आनंद ईश्वर की सनातन सपूत अमृत पुत्र है, लेकिन बार बार जन्म रहे और बार बार मर रहे। दिन में न जाने कितनी बार दुखी होते हैं, कितनी बार अशांत होते, कितनी बार भयभीत होते, कितनी बार चिंतित होते, कितनी बार टेंशन होता है। फिर थोड़ी देर टेंशन भय अशांति के बिना की कुछ क्षणें होती, लगता है कि हाश सुखी है। सुख तो तुमने देखा ही नहीं लाला। अमृत की पहचान क्या है? इंद्र ने अमृत की वृष्टि की, मरे हुए बंदर जिंदे हो गए। रामायण का प्रसंग जानते हो तुम लोग। सुख की पहचान क्या है? कि जैसे अमृत की पहचान है कि मरे हुए प्राणी जिंदे हो गए, ऐसे ही सुख की पहचान है कि दुख भी सुख हो जाए। लेकिन सुख अगर एक बार भी मिला होता तो फिर दुख सुख बन जाते। आपके दुख सुख नहीं बने। जयराम जी की आपके दुख सुख नहीं बने, तो आपने सुख देखा ही नहीं। आपने तो वासना के अनुरूप घटना घटी, जरा सा हर्ष हुआ, उसी को आपने सुख मान लिया है। क्योंकि तीव्र विवेक नहीं कि सुख क्या है। रुपयों में सुख है, पति पत्नी के सेक्सी व्यवहार में सुख है, शराब कबाब में सुख है, क्लब में सुख है, मठ मंदिर में सुख है। नहीं, सुख तुम्हारी वासना में है। सुख तुम्हारी वासना में। विमल विवेक कहता कि सुख तुम्हारी वासना में। वासना अगर तुम्हारी है शराबी कबाबी की, तो चिकन रख दूं मैं, ब्रांडी की बोतल रख दूं और नर्तकी लाकर खड़ी कर दूं, क्लब में तुम्हारे लिए ऐश आराम के साधन खड़ा कर दूं, आप बोलोगे ये आदमी बहुत बढ़िया है। जहां चाहिए वो सिग्नेचर करा लो, ठेकेदार लो और दूसरे लोग कई ऑफिसरों से इसी ढंग से सिग्नेचर करवा लेते। अगर शराब कबाब और दूसरे कुकर्मों में सुख होता तो आप जैसे सत्संगी को मैं शराब दूं, आज शराब का भंडारा करूं तो दूसरी बार कितने लोग आएंगे मुझे पता नहीं। आज जो मालपुए का भंडारा हो रहा है उस जगह पे शराब और चिकन का भंडारा करें तो आप क्या बोलोगे और आपके दोस्त और साथी क्या बोलेंगे? अरे रखे महाराज, अरे आश्रम वाले, छी 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 छी, हमारा जन्म बिगाड़ने की चीज। तो आपको वो चीजें बुरी लगेगी। आपको शराब कबाब दिया जाए तो आपको बुरा लगेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। और जो शराब कबाब में जी रहे हैं दिन रात, उनको अगर पवित्र वातावरण में बिठाओ तो बोले यार चलो, बार बार घड़ी देखेगा, उसको यहाँ सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पुण्याई जग गई तो सुख मिलेगा, नहीं तो भागेगा। तो सुख तुम्हारी वासनाओं में है, तुम्हारी मान्यताओं में है। वास्तविक सुख अगर एक बार मिल जाए तो मौत भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। खिद्योपि न खिन्नते, रुष्टोपि न रुष्टते, न मृतो न च जीवति। वो मरने के समय मरता भी नहीं और जीने के समय जीता भी नहीं। वो विमल विवेक वाला समझता कि ये जी रहा है और मौत भी इसी की होती है। मैं इसके जीवन को भी देखता हूँ और इसके मृत्यु को भी देखता हूँ, सुख को भी देखता हूँ, दुख को भी देखता हूँ, मान को भी देखता हूँ, अपमान को भी देखता हूँ, अपनेत्व की भावना को भी देखता हूँ और परायत्व की भी भावना को देखता हूँ, हिंदुत्व की भावना को भी मैं देखता हूँ और मुसलमान की भावना आई किसी में, उसको भी देखने वाला मैं चैतन्य हूँ। विमल विवेक जगेगा तो अपने को चैतन्य शुद्ध बुद्ध जैसे श्री कृष्ण अपने को मानते जानते, श्री राम अपने को मानते जानते हैं, कबीर और नानक अपने को मानते जानते हैं, आदि शंकराचार्य अपने को जानते मानते हैं। ऐसे ही आप अपने को जानोगे और मानोगे, विमल विवेक हो जाए तो। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मौत से दुनिया कांपती है, डरती है, उस मौत को कबीर जी कहते मेरे लिए आनंद है। क्या उब गए, थक गए संसार से, सुसाइड करना चाहते? नहीं नहीं, मृत्यु के भय की निवृत्ति की खबर दे रहे। लोग अंतिम समय आता है तो काशी में जाते थे मरने के लिए, और जीवन भर काशी में वो महापुरुष रहे। मरने के दिन आए
तो मगहर में चले गए। कहावत है कि जो मगहर में मरेगा उसको नरक मिलेगा। लेकिन विमल विवेक के धनी कहते फिर मेरे विवेक की कीमत क्या, मेरे प्रभु के प्रेम की कीमत क्या। जब एक स्थान मुझे नरक में ले जा सकता है तो मेरी भक्ति और मेरे ज्ञान की कीमत क्या। मैं नरक जाने वाले स्थान पे मरूंगा फिर भी मुझे नरक नहीं हो सकता है। सुख में सुखी और दुख में दुखी तो लालिया मोतिया कालिया और कुत्ता जानता है। सुख में सुखी दुख में दुखी वो तो लोहे जैसा है, ठंड में ठंडा हो गया, ताप में तप गया। सुख में सुखी और दुख में भी सुखी वो सुवर्ण जैसा है मनुष्य। और सुख दुख को जो समान मानने में टिका है उसका विमल विवेक के द्वार खुले हैं, वो हीरे के समान है। लेकिन सुख दुख सारा भावना और वासना का खेल है, ऐसा जो जानता है वो ब्रह्मवेता है। उसके दीदार करने मात्र से सारे तीर्थों का फल चरणों में हाजिर। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर, पार न पावे कोई। हाँ, योग कर सकता है आदमी, लेकिन विमल विवेक न होने के कारण योग का सामर्थ्य तो आ सकता है, प्रसिद्धि भी हो सकती है, मन चाहे भोग भी मिल सकते हैं, मन चाहे यक्ष गंधर्व किन्नरों को दास बनाकर भी योगी जी सकता है। लेकिन विमल विवेक नहीं है तो संसार से तरना असंभव है। आपकी भलाई की बात तो बता सकता हूं, लेकिन आपके भाड़वत का सत्यानाश करने की बात मैं नहीं बता सकता। आपके हित की बात तो बता सकता हूं, लेकिन आप अगर डॉक्टर और धंधा खूब चले तो वो और मरीज बनने पड़ेंगे, वो मैं बात नहीं बता सकता। मैं आपको सत्य कहता हूं, एक आदमी आया, बोले बापू धंधा बहुत मंदा है, आशीर्वाद करो। मैं क्या दूर खड़ा रहे, तेरे को देखकर कुछ होता है, क्या धंधा करता है? बोले बस पेट के लिए धंधा करना पड़ता है, लेकिन मंदा है, जरा आशीर्वाद कर दो। मैं क्या सच बता क्या धंधा करता है? बोले बापू कसाई का धंधा है। मैं क्या भगवान करे बंद हो जाए और भी न चले, तेरा धंधा ज्यादा चलेगा, बेचारे निर्दोष प्राणी और कटेंगे, मूर्ख कहेगा कसाई का बच्चा, भाग यहाँ से। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान बुद्ध जा रहे थे, उनका शिष्य आनंद ने गौर से देखा और शिष्यों ने भी देखा, आश्चर्य व्यक्त किया। गुरुदेव आश्चर्य आश्चर्य। एक बड़ा लंबा अजगर को भी पीछे हटा दे ऐसा मोटा सा दिखने वाला सांप, और कीड़ियों से बुरी तरह घिरा छटपटा रहा है। भुजंग विषधर, शंकर के गले की शोभा बढ़ाने वाले सर्प देवता, और ये दुर्दशा उनकी, सांप छटपटा रहा है। बनते क्या कारण? बनते ने गोता मारा। विमल विवेक तो था, भूत भविष्य को जानने वाले तो थे। बोले आनंद कुछ वर्ष पहले हम इसी सरोवर से निकले थे, तुझे याद हो तो, और एक मच्छी मार मच्छियां जाल में फंसा रहा था। मैंने उसको टोका था, रोका था कि क्यों जरा सा पेट भरने के लिए इतना पाप मोल ले रहा है। उसने सुना अनसुना कर दिया, करने की लालच में लगा रहा, अपने जो करने की आदत थी। उसका फल ये है, वो मच्छियां कीड़ियां बनकर आई है और ये सांप बनकर उसका कर्म फल भोग रहा है। नारायण हरि नारायण। विवेक सब जगह चाहिए। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है। जब विवेक का अनादर करता है तो बेवकूफी हावी हो जाती है खोपड़ी में। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, इसका भी विवेक चाहिए। कैसे सोना, इसका भी विवेक चाहिए। और कैसे जगना, इसका भी विवेक चाहिए। कहाँ कैसा बोलना, इसका भी विवेक चाहिए। बोल बैठे तो भोजन पर और बात कर रहे हैं कि अरे कब्जियत है, टट्टी ठीक नहीं आती, दत्त तेरे के अभी टट्टी की बात करता है नालायक। मेरे को तो उल्टी आ जाती है।
अरे भोजन के समय तू ऐसी बातें कर। गया तो शादी विवाह में, बोले यार फलाना आदमी मर गया, उसके उसमें, अरे शादी विवाह में मरने वाले की बात भूल जा बेवकूफ, उस समय गीत गा शादी के। और जहां शमशान में आया तो फलाने की शादी में तो बहुत बढ़िया था। अरे तू शमशान में गया और फलाने की शादी की बात कर रहा है। प्रसंगो उचित बोलना चाहिए, प्रसंगो उचित व्यवहार करना चाहिए, और किसी की भी निंदा करके दोष के भागी नहीं होना चाहिए। जय गंगे गंगा त गंगा नेठ तम माँ गंगे हर जय श्री राम। अरे गुरुजी गंगा में तो देखो मछलियां है, मेढक है, ये है, छी गंगा तो ऐसी है। अरे मूर्ख, मछलियों को मेढक को भी जीने दे रही है गंगा माँ है, तुझे जल दे रही है, उनको जीवन दे रही है, तो उसमें गुण देख। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि हरि ओ।